चैप्टर नंबर 3 गॉस थ्योरम। फॉर्मूले देखो, पहला था विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को इससे प्रेजेंट कर देते हैं फाई ई से। ठीक है, दो फॉर्मूले थे इसके, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। एक तो ये था, अगर हम यहां से डॉट पुट हटा दें तो क्या बन जाता था इसका, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यहाँ पे जो ई था विद्युत क्षेत्र था, ए क्या था क्षेत्रफल, और जो थीटा है वे जो थीटा है ना वो ई तथा ए के बीच का कोण है, बीच का कोण। सही है, जो थीटा है वो ई तथा ए के बीच का कोण है। दूसरा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स तो हो गया। फिर थी हमारी गॉस प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या थी भाई, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर तीसरा था गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी, और तार के कारण निकली थी, और गोले के कारण निकली थी। तो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी हमारे पास, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आई थी प्लेट के कारण, तो बेटे आई थी हमारे पास, हाँ जी। तो Q अपॉन में तो आई थी 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये बना था फॉर्मूला, और यहाँ पे सिग्मा का बना था, और या E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बना था प्लेट के कारण। सही है, वो आर दूरी बता दे रहा मैंने तुम्हें। तो Q अपॉन ए क्या बन गया था हमारा, सिग्मा। इट मींस E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बना। फिर 4 आया था हमारा तार के कारण, तार के कारण क्या करना था हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R, ये बनाना है। या हम ये लिख सकते थे कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R, या फिर हम इसे इससे प्रेजेंट कर देते। ठीक है, और सबसे लास्ट में गोले के कारण आया था 5, गोले के कारण, और गोले के अंदर भी तो क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती थी, 0। ठीक है, गोले के कारण E जो निकल के आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये ठीक था हमारा, जब हमने गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को क्या किया था, सत्यापन किया था। नंबर फर्स्ट वो कह रहा है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। एक घन है हमारे पास, और उसकी भुजा जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो घन की भुजा को आप ए से प्रेजेंट कर लीजिए, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या आर भी लिख सकते थे। और 17.7 पिको कूलाम आवेश, इट मींस क्यू इक्वल टू 17.7 पिको कूलाम आवेश रखा, 17.7 पिको कूलाम आवेश। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इट मींस आपको क्या फाइंड करना, फाई ई फाइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, घन की केंद्र पर इतने कूलाम का क्या रखा, पिको कूलाम का आवेश रखा हुआ, घन का जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला बच्चा, यानी कि प्रति एक से कितना निकल रहा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सही है, अब ये तो है कुल फ्लक्स, क्या है हमारा, कुल फ्लक्स, क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, कुल फ्लक्स। अब घन में कितने फलक होते हैं, 6। तो जो आपके पास घन होता है उसमें कितने फलक होते हैं आपके पास, ठीक है, ये घन है तो उसमें कितने फलक है, कितनी सतह है, 1 2 3 4, फिर 5 ऊपर और 6 नीचे। ठीक है, 6 फलक इसमें।
अब 6 फलक जो है, अब 6 फलक से क्या होगा तुम्हारा, टोटल से तो कितना निकला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से कितना निकलेगा, 6 है ना ये, तो 6 से डिवाइड कर दो। वो जैसे हमने एग्जांपल दिया था 4 बंदे 12 सेब, तो प्रत्येक सेब एक पे कितने सेब हो गए, 3। ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने तो सेम। प्रत्येक या एक सतह बोल दो या उसे फलक बोल दो, फलक से निकलने या गुजरने, निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, हो जाएगा phi इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे के पास समझ में, 6 फलक है तो 6 से डिवाइड करते हैं बस हमने से। ठीक, अब 1/6 एज इट इज मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी रखी, 17.7 पीको कुलाम में। पीको कुलाम को जब हम चेंज करते हैं तो किसमें बनता है, 17.7 गुना पीको के लिए लगता है -12। पीको को जब कुलाम में चेंज करते हैं तो माइनस के कितना लगता है, 12। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सही है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए 1/6 इंटू 17.7 बटे 8.85, पॉइंट हटाएंगे, अपोन में क्या लगाएंगे, 1 0। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने लगेगी, 2 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल। इधर बचा 1/6 इंटू 1770। देखो ठीक है क्या, 10 की मल्टीप्लाई करो 1770 बटे 885। 885 की जो कटो कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 से कटेगा कितनी आ गया, 1/3। इतना आ गया हमारा नेट फ्लक्स। और इसकी मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए पूरी कैलकुलेशन कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E, वेक्टर E का मान दे रखा आपको क्या, दूसरे क्वेश्चन में E इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के 4k कैप। ठीक है, इतने वोल्ट अपॉन मीटर विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वोल्ट अपॉन मीटर। E बराबर V अपलक्स है। के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल टू कितना दिया, -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या निकालना आपको, विद्युत फ्लक्स निकालना। तो निकाल लो, विद्युत फ्लक्स आपको क्या करना, फाइंड करना। तो E है आपके पास, फॉर्मूला क्या है, रेरा डॉट प्रोडक्ट का। तो सिंस phi इक्वल टू E डॉट A, E की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप, और इनटू में A की वैल्यू कितनी, माइनस के 4k कैप। आगे के बाद समझ में, I की I में होती है, J की J में होती है, K की K में। डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है, I की I में, J की J में, K की K में। I है, दूसरा I है यहाँ पे नहीं, यानी कि 0। देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k आपने लिख दिया। अब यहाँ पे से लिखने के लिए तो कैसे लिख लो, 0i कैप प्लस 0j कैप और माइनस के 4k कैप। जो है नहीं तो उसे 0 तो लिख सकते हो आप। तो i की 0 में करोगे 0, j की 0 में करोगे 0, और 4 की 4 में करोगे तो 4 चौक 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इट मींस k तो खत्म हो जाता है, कितना बन जाता है, 16 phi E आपके पास ये बन गया। जिसकी यूनिट क्या होती है हमारी, या तो वोल्ट इंटू मीटर बना दो, या फिर ये वाले लिख दो, एक ही बात है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। या तो ये लिख दो या फिर वोल्ट इंटू मीटर। समझ में आ गई बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बिल्कुल इसी की तरह, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा, घन दे रखा है इसमें, तो क्यों कितना दे दिया, 10 माइक्रो कूलम। चेंज करोगे इसे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। एक आवेश रखा घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। घन के एक फलक से, तो सिर्फ देखो, घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, वही phi E इक्वल टू 1 से निकालना। घर में 6 फलक होते हैं तो 1/6
6 होती है ना 1/6 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। 1/6 आपके पास है, क्यू की वैल्यू ये दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट चाहे तो आप ये वाली रख दो या फिर न्यू वोल्ट इंटू मीटर वाली रख दो। अच्छा यहाँ पे अगर सपोज दैट जैसे घन दे रखा, अगर वो कहने लगता ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज कहने लगता, त्रिभुज में कितने फलक होते हैं हमारे 3, तो 1 2 3, तो फिर एक फलक से निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 1/3 से करना पड़ता। स्क्वायर होता, स्क्वायर में कितनी होती है 4, तो 1/4 करना होता है आपको। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ऐसे करना होता है, इसको आप यहां तक नोट करो, थर्ड क्वेश्चन तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश, 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश दे रखा, इट मींस Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा 6 कूलम। ठीक है, ये आ गया क्यू क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए फिर धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज ध्यान रखो, घन की त्रिज्या हो, चाहे वृत्त की त्रिज्या हो, चाहे किसी की भी त्रिज्या हो या भुजा हो, उसका फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स के कहीं भी फॉर्मूले में आपको आर दिखा हुआ नहीं मिलने का, ना तो इस फॉर्मूले में ना इस फॉर्मूले में। तो त्रिज्या का या साइड का घन के फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, त्रिज्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तुम्हें गुमराह करने के लिए दे रखी है बस आप लोगों को। ठीक है, तो त्रिज्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात आती है क्यों दे रखा आपको, बाकी फ्लक्स पूछा तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो उसने दो चीज पूछी, कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा और एक फ्लक्स से पूछा, तो कुल के लिए तो आप ये लगा दोगे कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, और एक फ्लक्स से निकालने के लिए तो भाई अब तुम्हें कई बार बता दिया, एक फ्लक्स से क्या करोगे, एक फलक, एक फलक से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई E इक्वल टू 1/6 इंटू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आराम से निकाल दोगे। ठीक है, मात्रक जरूर लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, अभी इंपोर्टेंट है ये, अभी बताया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, त्रिज्या दे रखी है आपको, ठीक है, तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय कोसेन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। इट मींस ये क्या दिया आपको, विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई E इक्वल टू कितना दे दिया, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि कोसेन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और क्वेश्चन में आगे फिर बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। देखो यदि त्रिज्या दो गुनी कर दिया जाए या कर दी जाए तो क्या विद्युत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटे, त्रिज्या तो होती नहीं इसमें, अभी तो बता रहा 2 मिनट पहले, त्रिज्या का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। यदि त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो सूत्र फाई E इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के अनुसार फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव क्यों पड़ेगा भाई, सूत्र क्या कह रहा है आपसे, आर तो है इसमें, तो फ्लक्स क्या रहेगा, यूं का तो रहेगा, अर्थात फ्लक्स फाई E इक्वल टू जो था ना वो कब रहेगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। आगे के बाद समझ में, फ्लक्स जो का तो रहेगा। सेकंड पार्ट में उसने पूछा बिंदु आवेश का बिंदु सहित मान ज्ञात करना सेकंड पॉइंट में, यानी कि क्यू निकालना आपको, तो निकाल दो यार, फाई E इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई E की वैल्यू ये दे रखी, Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है। इट मींस Q इक्वल टू फाई E मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर भी तो चला जाएगा,
तो इसकी वैल्यू रखो माइनस के 750, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट आ जाएगी कूलम। आंसर सही है। सिंपल वैल्यू रख नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड मार के 6 और 7 दोनों। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व, इट मींस रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू कितना दे दिया, 10.0 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन में मीटर। तार से 2 मीटर दूर, सॉरी 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इट मींस R इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर। चेंज कर लीजिए, R इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, मीटर में चेंज हो गया। पूछा गया आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मींस आपसे क्या फाइंड करने को पूछ रहा हो, E। लगाओ यार तार के कारण E का फॉर्मूला या तो ये लगा दो या ये, मैं ये वाला लगा रहा, आसान पड़ेगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में R। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, ये तो कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ × 2। लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻⁸ 10.0 का मतलब 10 ही होता है, अपॉन में R की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2। इस 2 भाई से 2 भाई से कैंसिल, -2 से कितने बचे, -6 और 9 की 10 गुना करो 90 × 10⁹ है ना, और ये -6 है तो प्लस के कितनी बचेगी, +3 इतने न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि E की वैल्यू निकाल लिया। E का मात्रा क्या होता है, न्यूटन अपॉन में कूलम, ठीक है, ये आपका आंसर है। था आसान। अगला क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को ध्यान पूर्वक पढ़ना थोड़ा सा, कि फॉर्मूला क्यों ये वाला लग रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप है और समांतर है और एक जैसी है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इट मींस सिग्मा, आवेशों का पृष्ठ घनत्व कितना दिया, सिग्मा इक्वल टू 1.777 × 10⁻⁻11 कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर, तथा विपरीत चिन्हों का है। इट मींस एक प्लेट प्लस की है, एक माइनस की है। एक प्लेट कैसी है, प्लस की, और एक कैसी है, माइनस की। चलिए, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा हो, तो मैंने बता रखा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी हमारी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस सिग्मा की वैल्यू 1.777 × 10⁻⁻11 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। 11 से 12 कैंसिल, यानी कि -1 बचा, -1 जाएगा ऊपर बनेगा प्लस का। तो जब पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ना, समथिंग अराउंड आपके 2 आएगा, चाहे करके देख लेना, 2 न्यूटन अपॉन में कूलम E की वैल्यू करके देख सकते हो आप। पॉइंट हटाओगे, नीचे 3 जीरो लगाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 जीरो लगाओगे, 1770 आया था जो होना अभी 885 को जब 1770 लगभग 2 बार कटा था, 2.0 समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है, समथिंग में 2.2 बार कट जाएगा पूरा का पूरा तुम्हारे, तो न्यूटन अपॉन में कूलम। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं हिंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें, तो A बराबर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया। धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, यानी कि एक दूसरे सामने रखी है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इट मींस x बराबर 5 मीटर। चलिए जी, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन बटे कूलम है, यानी कि प्लेटों के बीच में है, प्लेटों के जो बीच में है वही कितना दे रखा, 55 न्यूटन अपॉन में कूलम। सही है। पूछा क्या है, प्लेटों पर वैद्युत आवेश पूछा। देखो भाई, ए हमारे पास क्या था,
1 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी कितनी 5 मीटर। उसने कहा प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 55 न्यूटन अपॉन कूलम है। तो अब इसका मान बताओ। तो प्लेटों के बीच में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। तो हमने यहाँ सिग्मा के लिए क्या रखते हैं Q अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी दे रखी थी 55, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी, A की वैल्यू कितनी दे रखी 1 मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 के 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये भाई साहब इधर जाएंगे, 55 में गुना होगी तो 55 गुना 8.85 10 के 12। इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और Q का मात्रा क्या होता है कूलम, मींस आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो सेम थे ये, यहां तक अब आप नोट कर लो। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 9 to 15, वो चेंज हो जाएगा 9, थोड़ा चेंज आ जाएगा क्वेश्चनों में। ठीक है, समझना क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, सिर के ऊपर हो गया होगा, बोर्ड में आया क्वेश्चन है ये। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान, इट मींस मास कितना दिया 0.002 मिलीग्राम दे दिया। फिर से कहा है वाले 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, इट मींस इलेक्ट्रॉनों से युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आपसे कह रहा है वो एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इट मींस आपसे क्या पूछना भाई, E पूछ रहा हो आपसे। ठीक है, अब इस स्थिति में करते क्या है सुनो, पहले तो हमको सही कर दो। m इक्वल टू 0.002, मिली को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस के 3, और ग्राम को हटाने के लिए माइनस के 3 kg। फिर से मिली हटाने के लिए माइनस के 3 लगता है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए माइनस के 3 लगता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया किलोग्राम में से चेंज कर दिया। n दे रखा, n से आप निकाल लो q, q बराबर क्या होता है n e, n की वैल्यू 6, e की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 16 सिक्कम 96, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। q भी हमारे पास आ चुका है। यहां तक क्लियर। अब सुनो कि बूंद स्थिर लटकी हुई है या विद्युत क्षेत्र की संतुलन की अवस्था है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, समझो, स्थिर लटकी बूंद या वस्तु, बूंद या संतुलन की स्थिति के लिए। देखो भाई साहब, बूंद जो लटकी हुई है नीचे की ओर लटकी हुई है, बूंद पे क्या लगता है हमेशा भार लगता है, भार क्या होता है हमारा mg। इट मीन उस पर जो बल लग रहा है ना F इक्वल टू क्या होता है हमारा mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, विद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है बल का फॉर्मूला F इक्वल टू Q इंटू E। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों बल हैं, स्थिर लटकी है या संतुलन की स्थिति में, यानी कि दोनों बल बराबर हैं, तो 1 व 2 से, इट मींस QE इक्वल टू क्या लगता है हमारा फॉर्मूला mg। हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। यो मैंने आपको बताया आया कहां से, वरना आपको डायरेक्ट भी लिखवा दिया जाएगा Q इक्वल टू mg, बट मैंने आपको बताया क्योंकि भार लटका हुआ है, बूंद नीचे की ओर लटकी, तो हमें समझते हो भार क्या होता है नीचे की ओर, वो कितना है mg। और विद्युत क्षेत्र में लटकी, तो विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लग रहा होगा, वो क्या है हमारा F इक्वल टू Q इंटू E। दोनों बल है तो दोनों क्या रख दिया हमने बराबर है, Q इक्वल टू mg। अब यहां से ही स्थिति बदलते चल जाएगी। कैसे, आपको क्या निकालना E, तो E को आप यही छोड़े, तो mg अपॉन में Q। अब देखो m की वैल्यू आपको पास है, Q की वैल्यू ये रही, G की वैल्यू नहीं है, तो G की वैल्यू आपको पता होती है G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उसने आपको दे रखी 10 या कुछ समथिंग तो ठीक है, नहीं तो आपकी वैल्यू पता होती है आपको। ठीक है, वैल्यू रखनी है, सोल्व करना। क्या कह रहा हूं आपको, m की वैल्यू रखवाइए। m की वैल्यू 0.002 इंटू 10 की पावर 3 और 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू G की वैल्यू 9.8। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बैठी है और कुछ नहीं है। Q की वैल्यू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19,
कैलकुलेशन में आप बहुत अच्छे हो, न्यूटन अपॉन कूलम्ब ई की वैल्यू आता है। सही है, बाकी नोट कर लीजिए, इस टाइप में चलेंगे 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो इसी की तरह है, 10 की तरह है, बस मैं डिजिट लिख रहा हूं। उसने कहा है 4.00 इट मींस 4 है इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम्ब परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1.00 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम के जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ई की वैल्यू आपको दे रखी है और एम की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, जी की वैल्यू आपको पता होती है। सही है, तीनों वैल्यू दे रखी, निकालना क्या आपको क्यू। तो यार आवेश वही है, चार्ज दे रखी, तो क्यू इक्वल टू क्या लगा दोगे आप, एम जी। कर लोगे क्या, वैल्यू उठाना उठ कर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये हिलना भारी हो जाएगा आपका, देखो बाकी ट्राई कर सकते हैं। 500 न्यूटन अपॉन कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में, लिखता चलता हूं मैं, इक्वल टू 500 न्यूटन अपॉन कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, इट मींस R इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चेंज करो 10 की पावर माइनस के 6 मीटर बन जाएगा। देखो क्योंकि माइनस के 2 लगेगा ना, तो माइनस के 6 बन गया। त्रिज्या की एक बूंद, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। इट मींस आपको क्या फाइंड करना, क्यू निकालना। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दो, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, क्यू इक्वल टू एम जी। हमें फाइंड क्या करना, क्यू, तो क्यू इक्वल टू एम जी अपॉन में ई। बहुत अच्छी बात है, आपके पास जी की वैल्यू सर, ई की वैल्यू है, बट एम कहां से लाओगे। ठीक है, क्या बेटे, सूत्र लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, द्रव्यमान वाला। क्या बात है, इसे कहते हैं दिमाग। बताओ द्रव्यमान बराबर यस, 2 मिनट का टाइम दे रहा आपको, बताओ। अगर आपने क्वेश्चन करा दिया आपकी माइंड की इंटेंसिटी खुल जाएगी सच में। आयतन इंटू घनत्व। क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया। आयतन इंटू घनत्व, इट मींस आयतन वॉल्यूम इंटू घनत्व यानी कि डेंसिटी। अब बूंद है, गोल है, इट मींस गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। बहुत बढ़िया, 4/3 जो होगा तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास है, बट घनत्व यानी कि डी की वैल्यू क्या होती है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, जल की बात कर रहा है, सॉरी घर लिख दिया मैंने, जल का घनत्व, बस आप ये बता दो तो क्या बात है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। 10 की पावर माइनस के 3, 55 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, पर 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम अपॉन मीटर की क्यूब लिखवा रखा मैंने। जल का घनत्व फर्स्ट ईयर में बताया था, देखो दिमाग लगाया उस बच्चे ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिंस, क्या बात है। जल का घनत्व 10 की पावर माइनस के 3 रख देंगे। अब आपके पास वैल्यू है 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की क्यूब, आर ये रहा, क्यूब का रखिए ना, देखो 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। भाई साहब जल का घनत्व ये होता है, बस इसमें यही बात ध्यान रखनी थी कि जल की बात रखी, तो द्रव्यमान तो आप यहां से निकाल लोगे, कैलकुलेशन बड़ी बड़ेगी बस तुम्हें। ठीक है, जल का द्रव्यमान तो आप यहां से निकाल लोगे, और बाकी द्रव्यमान यहां जाएगा, और जी की वैल्यू 9.8 और ई की वैल्यू 5, और आपके पास इतना आंसर आ जाएगा कूलम्ब। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो इसे, नोट करो।